ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन मास की पवित्र एकादशी व पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। यह एक ही एकादशी के दो नाम हैं जिसे पवित्रा व पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कृपा कर हमें सुनाइए। भगवान श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा व पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगा था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान समझा है, सज्जनों का सत्कार किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिया, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्हें देखकर के ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। यह सुनकर के सब लोगों ने कहा, हे मामने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने सभी प्रजाजन को बताया कि पिछले जन्म में यह राजा एक वैश्य था, निर्धन वैश्य था। धन कमाने के चक्कर में इसने अनेकों पाप किए और सबसे बड़ा एक पाप किया जिसके कारण इसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कर्म करने से इंसान की सद्गति होती है, कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। एक बार ये 2 दिन का भूखा प्यासा एक नदी पर गया। वहाँ पर तत्काल की ब्याही गौ पानी पी रही थी।
वह बड़ी प्यासी थी, वह पानी पी रही थी। इस राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गौ को वहाँ से हटा दिया। उस गौ को हटाने के कारण इसे पुत्र न होने का दुख सहना पड़ा और यह भूखा प्यासा रहा। उसके कारण इसे राज्य सुख प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में भगवान का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। जो शास्त्रों के विरुद्ध होकर के कार्य करता है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे ऋषि, सभी प्रजाजन मेरी बातों को ध्यान से सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करें तो पूर्व के जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर ऋषियों, मंत्रियों, सारी प्रजा नगर को लौट वापस आ गई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, सबने मिलकर के ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्रा एकादशी का व्रत व जागरण किया। जिस प्रकार से लोमस ऋषि ने बताया था, सभी ने मिलकर के उसी प्रकार से एकादशी का व्रत किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्रा व पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का, पुत्र का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सभी को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। संतान का सुख चाहने वाले को इस दिन यह व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।